हेलो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी कहानी है उसका नाम है सुरभि की सीख। 8 वर्षीय सुरभि चौथी कक्षा में पढ़ती थी। घर में कुछ भी गलत दिखे तो वह झट से टोक देती थी। स्वयं से भी 4 वर्ष बड़े भैया मनीष को वह बात बात पर टोकती थी, लेकिन मनीष भी कम नहीं थे। टोकने के बाद भी वह अपनी आदत नहीं बदलता। हमेशा की तरह कमरे में आज भी टीवी चल रहा था। सुरभि वहीं बैठी पढ़ाई और अपने गृह कार्य का कर रही थी। बीच बीच में टीवी भी देख रही थी। तभी मनीष घर आया और अपने कमरे की तरफ जाने लगा तो सुरभि ने उसे टोका, मनीष भैया पहले हाथ धो लो, बाहर से आए हो ना। मनीष ने अपने हाथ दिखाते हुए कहा, क्या लगा है मेरे हाथों में? यह देखो, कुछ भी तो नहीं है। चल पहले हाथ धो ले और सैनिटाइज भी कर ले। सुरभि ने बहुत बुजुर्ग अंदाज में कहा, क्यों, बाहर कोरोना फैल रहा है क्या? बार बार मुझे मत टोक, समझी? मनीष ने उसे डांटते हुए कहा। सुरभि की माँ बोली, हाथ धो ले बेटा, सुरभि ठीक तो कह रही है। माँ, आप हमेशा सुरभि का ही पक्ष लेती हो। तो माँ ने कहा, इसमें पक्ष लेने वाली कौन सी बात है बेटा? तुम घर से बाहर आते हो, कितनी चीज़ों को हाथ लगाते हो, हाथ धोने से क्या जाता है? सुरभि तो हम सबके भले के लिए ये कह रही है ना। हाथ धोते धोते मनीष बोला, मुझे बार बार क्यों टोकती है? ये मेरी दादी है क्या? हाँ दादी ही हूँ, अब बोल क्या करेगा? माँ रोक लो इसको, नहीं तो मैं इसकी पिटाई कर दूंगा। बता अब क्या करी गलती मैंने? मनीष की पीठ फैन चुभाते हुए सुरभि क्रोधित होकर बोली। माँ समझा लो अपनी वकील साहिबा को, बल्कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, चिल्लाते हुए मनीष ने कहा। माँ रसोई से बाहर आते हुए बोली, सारा दिन लड़ते रहोगे दोनों, घर में घुसते ही झगड़ा। छोटी बहन को कभी लाड प्यार भी कर लिया कर, चल अपने कमरे में। मनीष बोला, लाड और इस काली कलूटी कहीं से? अरे सुरभि बोली, काली कलूटी मत बोल गोरैया, सारा दिन दादी बनी रहती है, मेरा मान सम्मान ही नहीं कर ली। देख मैं तुझसे बड़ा हूँ। दोनों भाई बहन बहुत ज़्यादा लड़ाई करने लगे। देख ले माँ, अपने लाडले के लक्षण देख ले, और फिर कहता हूँ इसे जूते की तरह फेंक रहा है, कहीं दूसरा जूता कहीं एक जूता। इसको कुछ नहीं कहता कोई, बेटा है ना, कोई इसको क्यों डांटेगा? तू डांटने वाली कौन है? किसी को कुछ नहीं बोलने देती, सारा दिन बकबक बकबक करती रहती है। उसके बाद माँ ने कहा, चलो सब खाना खाओ और सो जा चुपचाप। क्या सो जा चुपचाप? सो जा चुपचाप, अपना गृह कार्य करती हुई सुरभि बोली। एक दिन मनीष जोर जोर से चीखता चिल्लाता हुआ घर आया। माँ मेरे मुंह को मधुमक्खी खा गई, मुंह में मधुमक्खी। माँ अपने कमरे से दौड़ती हुई आई, मनीष के पास आई और घबराती हुई बोली, मुंह तो खोल अपना। ओरे माँ, बहुत दर्द हो रहा है, कहते हुए मनीष ने अपना मुंह खोला। मुंह के भीतर झांकती हुई माँ बोली, तालू खाई लगता है, लाल लाल हो गया है। हाँ माँ, तालू ही खाई है, मैं मर गया, सुबकते हुए मनीष बोला। तभी शाला की बस से उतरकर सुरभि घर आई। उसने मनीष को कराते हुए देखा और पूछ लिया, क्या हुआ, क्यों रो रहा है? माँ ने कहा, इसको मधुमक्खी खा गई। तालू में मधुमक्खी? विस्मय करती हुई सुरभि ने झट से जूते उतारे, वॉश बेसिन में हाथ धोए और मेडिकल बॉक्स लाते हुए कही, माँ भैया ये लो इसे एविल की गोली दे दो। मनीष ने मेडिकल बॉक्स खोलकर एक गोली निकाली। सुरभि पानी लेकर आए, बोली, लो भैया जल्दी से पानी ले लो, दर्द कम हो जाएगा और मुंह में सूजन भी नहीं आएगी। देख मनीष, सुरभि तुझसे कितना प्यार करती है, कितना ध्यान रखती है तेरे। माँ ने स्नेह से बोला। माँ मेरे तालू में बहुत दर्द हो रहा है। माँ सुनो तो, मनीष जोर जोर से चिल्लाने लगा। माँ बोली, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, मधुमक्खी तेरे तालू तक पहुंची कैसी? मैं तो यह पहली बार देख रही हूँ कि किसी का मुंह के भीतर से मधुमक्खी तालू खा गई हो। मनीष बोला, मेरा गला रुक रहा है माँ, मैं मर गया माँ, अब मैं खाना कैसे खाऊंगा? तो रो क्यों रहा है, ठीक हो जाएगा ना, एविल की गोली ली है ना, इससे दर्द भी कम हो जाएगा और मुंह की सूजन भी चली जाएगी। लेकिन एक बात बता, मधुमक्खी तेरे मुंह के अंदर पहुंची कैसी? मनीष बोला, क्या पता माँ, मैं तो स्वयं ही नहीं समझ पा रहा हूँ। मनीष ने तिरछी नज़र से सुरभि को देखते हुए कहा। सुरभि अपनी कमर पर हाथ रखते हुए बोली, समझ क्यों नहीं आ रहा, मैं बताती हूँ। मनीष, क्या बताएगी तू? तू ठीक है मेरे साथ, जो तूने बताई, या तू भगवान है जिसे सब पता होगा कि मुझे मधुमक्खी कैसे खा गई? सुरभि हाथ नचाते हुए बोली, हाँ भगवान ही हूँ, मुझे पता है कि तू उबासी आई और जानवरों की तरह अपना मुंह आगे खोल दिया होगा और तेरे मुंह के आगे हाथ भी नहीं किया होगा और मधुमक्खी का झुंड आया और उसमें से एक मधुमक्खी तेरे मुंह में घुस गई। बोल, यही हुआ था ना? मैं तेरी आदत को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, चुप क्यों है, बोल। मनीष बोला, हाँ तू सही कह रही है, मेरी दादी नहीं जासूस भी है, मैं यह सच है, मुझे उबासी आई थी और मैंने मुंह के आगे हाथ नहीं किया। मेरी इसी गलती के कारण
मैं मधुमक्खी का शिकार हो गया। मनीष आंखें झुकाते हुए बोला। सुरभि को मनीष ने अपनी बाहों में भर लिया। तो आपने कुछ सीखा इससे? कुछ हैबिट्स होती हैं जो हमें अपनी रेगुलर लाइफ में फॉलो करना चाहिए, जैसे कि हमें उबासी आए, छींक आए या खांसी आए तो हमें अपने मुंह के आगे हाथ रख लेना चाहिए। हमें कहीं से भी बाहर से आते हैं हम तो हमें अपने हैंड वॉश करना चाहिए। कुछ भी खाने के पहले हमें हैंड वॉश करना चाहिए। ये कुछ आदतें हमें बड़ी से बड़ी होने वाली तकलीफ़ों से बचा सकती है। राधे राधे।